अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिपर सालारगा ईद का दूसरा रोज शोहदा के नाम आर्मी चीफ की अहलिया के साथ हरीपुर में कैप्टन बासित शहीद के घर आमद। कैप्टन बासित की कुर्बानी को खराज अकीदत। जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में शहीद कैप्टन अफान मसूद और शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद अकाशत अलाल के घर भी आमद। आर्मी चीफ की शोहदा के इस साल सवाब के लिए फातिहा खानी। कहा कि पूरी कौम को वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले कौमी हीरोज पर फख्र है। भारत अफगान सफीर की बेटी से मुतालिक वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे से बाज रहे। दफ्तर खारिजा की दिल्ली सरकार को दो टोक वार्निंग। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारत का इस वाक़े से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। भारत ने सिलसिला अली खेल की जाली तस्वीर चलाकर मजमूम हथकंडा अख्तियार किया। अफगानिस्तान में भारत स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने ही अवाम को धोखा देने में मुलव्वस निकली। दिल्ली सरकार कोरोना से अमवात के बारे में दुनिया को भी चकमा देती रही। अमेरिकी सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। कोरोना से मुतालिक आदाद शुमार गलत और गुमराह कुन करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना से होने वाली अमवात सरकारी आदाद शुमार से 10 गुना ज्यादा हैं। आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए फौज तैनात करने का फैसला। इंतखाबी मुहिम 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म आज कोटली और तराखेल में जलसे से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की जमा साल बेटी के कत्ल का मामला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने बताया है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त नशे में नहीं था। कातिल के जहनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। वाक़े का कोई यानी शाहिद भी नहीं। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। सीबीयू कराची में फंसे पैनामा के बहरी जहाज को निकालना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। दूसरा दिन भी हाथ मलते हुए गुजर गया। साहिल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाज रेत में धंसता जा रहा है। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी का सीबीयू का दौरा। कहा कि अपने साहिल को जहाज़ों का कब्रिस्तान बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। फैसलाबाद रीजन में ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बड़ा एक्शन। सीईओ फैज को ओहदे से बरतरफ। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि आज कायम मकाम सीईओ फैज को तैनात कर दिया जाएगा। ईद के रोज़ खराब फीडर्स की मरम्मत में ताख़ीर बरतने पर भी इंक्वायरी कराई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर खतरनाक लैंडस्लाइडिंग। 2 रोज से चल्लास और गिलगित के दरमियान आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। शाहराह कराकरम कई मकामात पर ताहाल बंद। वक्फे वक्फे से बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी। 7 जगहों से लैंडस्लाइडिंग का मलबा साफ। गिलगित अस्तोर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मुल्क में कोरोना की तेजी बरकरार। भारतीय कोरोना के फैलाव में इजाफा। मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। 2000 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% तक जा पहुंची। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज एक रोजा बंदिश के बाद खुल गए। बाजौन में ईद के मौके पर कई खानदानों में सफ़े मातम। रागान डैम में 2 कश्तियां डूब गईं। कश्तियों में सवार 14 अफराद में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। 7 अफराद बचा लिए गए। पाक फौज की इमदादी टीम और रेस्क्यू एहलकार बाकी 3 अफराद की तलाश में मसरूफ। कराची वाले एक बार फिर हो जाएं होशियार। शहर में आज से मूसलाधार बारिशों का स्पेल चलेगा। 26 जुलाई तक तूफानी हवाएं भी खूब चलेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा
और शिमाली बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज, बारबाडोस आमद पर स्क्वाड का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तमाम मेंबरान एक दिन होटल में आइसोलेशन में रहेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी और पहला टेस्ट 12 अगस्त को खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का गैर ज़रूरी तबसरा मुस्तरद कर दिया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का इस वाक़े से कोई ताल्लुक या कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ मुहिम से मुतालिक सब जानते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन और ख़ुद मुख्तार बैनुल अक़वामी इदारों को इस का इल्म अच्छी तरह से है और इस वाक़े पर सफ़ीर की साहबजादी की जाली तस्वीर चलाई गई हैं। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो प्रोपेगेंडे से बाज रहे। अफगानिस्तान में भारत स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है। अफगान सफ़ीर की साहबजादी के हालिया वाक़े के मामले पर भी भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है। इस प्रोपेगेंडे का मकसद झूठा बयानिया तैयार करना था। तर्जुमान का कहना था कि भारत ने रियासती दहशतगर्दी, गैर कानूनी कब्जे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बेइज्जत करने के आला मयार कायम कर रखे हैं। भारत में कोरोना से होने वाली तबाही से दुनिया को क्यों आगाह किया? मोदी हुकूमत ने मुल्क के मारूफ अखबार चैंग भास्कर और समाचार टीवी चैनल पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए छापे मारना शुरू कर दिए। मोदी हुकूमत कोरोना की वबा पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रही। कोरोना मरीजों की लाशें दरियाए गंगा में फेंकी गई। मरने वालों की दुरुस्त तादाद को दुनिया से छुपाया गया। भारत में कोरोना से मुतालिक असल सूरत हाल दुनिया के सामने लाने पर मोदी हुकूमत ने टीवी चैनल और हिंदी अखबार पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए छापे मारना शुरू कर दिए। हिंदी अखबार ने अप्रैल और मई में भारतीय कोरोना वेरिएंट से होने वाली तबाही पर कई रिपोर्ट्स शाया की। रोजनामे के एडिटर ओम गवर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखा कि गंगा में बहती लाशें नरेंद्र मोदी की नाकामियों और धोखाधड़ी की अलामत हैं। भारतीय टीवी चैनल समाचार के चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा के मुताबिक छापे मार कार्रवाइयाँ हिरासत करने के लिए की जा रही हैं और भारतीय मीडिया के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर रियासत राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने फंसे हुए बहरी जहाज़ के मकाम का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर ने शिपिंग एजेंट से आइंदा के लाहे अमल के हवाले से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का सीवीयू पर फंसे बहरी जहाज के मकाम का दौरा। इस मौके पर चेयरमैन KPT और पोर्ट कासिम अथॉरिटी भी साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह इससे निपटा जा सकता है। शिपिंग एजेंट से आइंदा का लाए अमल भी तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम अपने साहिलों को जहाजों का कब्रिस्तान बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर ने कोलाची जेटी का दौरा करके 3 नए ऑयल पेयर्स की तामीरी नौ के काम को तेज करने की भी हिदायत की।